पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये सवाल पूछ रहा है, ठीक है। एक पुत्री यानी बेटी अपने पिता से पूछ रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते, यानी एकरा कथी कहते हैं हम लोग देहात में, नेव नेव कैला बढ़ी छै, समझ गए। तो अब बता, कभी कभी धिया पुता ऐसा सवाल पूछ दे जेकर जवाब देना कथी हो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लेखक ने एक सवाल उठाया है, हम चाहे तो 1000 सवाल उठा सकते हैं। दिन और रात क्यों होता है, नींद क्यों आती है, भूख क्यों लगती है, पेड़ क्यों बड़ा हो जाता है, फिर बूढ़ा होकर मर क्यों जाता है, इंसान जन्म इतना छोटा लेता है, छोटा से फिर बड़ा कैसे हो जाता है, बड़ा से फिर बूढ़ा कैसे हो जाता है, फिर मर कैसे जाता है। 1000 तरह की सवालें हैं, है ना। इसी प्रकार का एक सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। बच्ची है, बच्ची काला पूछ ले होते, सोच ले, ओकरा सवाल ले दिमाग में आयल होता है कि सप्ताह भर में 5 दिन में 6 दिन में नाखून क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर गार्जियन चाहे माता चाहे पिता चाहे सर कहते इसको नाखून को काटो काटो, तो वही पूछ रही कैला बढ़ जाए काट दे 6 दिन में। इसलिए ये सवाल वो किससे पूछती है, अपने पिता से। तो इसी के ऊपर ये क्या है, पाठ है। और इसी के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हम दिखा चुके थे और जिसका अध्ययन भी हम लोग कर चुके हैं। यही है इसके लेखक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। तो चलो आओ पाठ शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। बच्चे जो है कभी कभी चक्कर में डाल देने वाला यानी दिमाग चकरा दे वाला प्रश्न पूछ बैठी है। अल्पज्ञ पिता यानी पिता के पास कितना जानकारी होती है, तो एक बार का सृष्टि है, ब्रह्मांड है, इसके सामने हम लोग एक चिट्टी के भी बराबर नहीं है। कैसे इस ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। तो इसके कारण हम लोग सारा चीज मढ़ देते हैं ईश्वर पर कि भगवान ऐसे करते हैं, प्रकृति ऐसे करती है। चलो, अल्पज्ञ पिता यानी पिता के पास ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वही कह रहा है अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। वो सोच विचार में पड़ जाता है कि इस बच्ची को इस सवाल का जवाब कैसे दे। झूठ भी नहीं बोलना है, बोलेंगे तो विश्वास खत्म होगा, है ना, चाहे गलत बात। इसलिए वो क्या होता है, सोच विचार में पड़ जाता है। दयनीय, बड़ा दयनीय जीव होता है कि अब हम कथी करूँ, हमरा इस सवाल के जवाब अबे न कराइए। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। लेखक कह रहा है मेरी छोटी बच्ची यानी छोटी बेटी ने जब उस दिन पूछ दिया कि नेह आदमी के जो नेह है कैला बढ़ जाए छै, तो कथी कहै छै, हम सोचिए न कुछ सकली, हम कुछ सोचिए न सकली। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। हर तीसरा दिन क्या होता है, नाखून आई कटबे तो परसों कुछ न कुछ बढ़े लगतो, अब बढ़ जाते। बच्चे कुछ दिन तक अगर बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं। और बच्चा जो है कुछ दिन तक नेव के अगर बढ़ते देवे छोड़ देवे, बढ़िए देवे, तो माँ बाप क्या करते हैं, अक्सर डांटते हैं कि नाखून काटो, नाखून कला वाला, नाखून कला इतना बड़ा। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता है कि जो अभागला नाखून है ना, ये कैला ये ना बढ़ जाए, बार बार कट लो, पर काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। नाखून के काट दे, कुछ बोलबो न करतो, कनबो न करतो, कहबो न करतो, है ना। पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। लेकिन फिर निर्लज बेहया बेशरम अपराधी के जैसन कार दे भी छूटते ही फिर से 2-3 दिन के बाद यही पर फिर हाजिर हो जाते, यानी फिर उग आतो। आखिर ये इतने बेहया क्यों है, ये नाखून के कह रहा है कि आखिर ये इतना बेहया बेशरम निर्लज कैला है। कौन, नाखून। पहला पैराग्राफ समझ लिया, अब पढ़ सकता है खुद से भी देख करके। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। कह रहा है कुछ ही लाख वर्षों पहले की बात है जब मनुष्य क्या था,
जंगली था यानी जंगल में रहता था पशु के समान। किसके जैसा? वनमानुष जैसा। अभी का जो वनमानुष है उसके जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी, और जब ये मनुष्य वनमानुष था तो उसे किसकी जरूरत थी? नाखून की, नेव की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। एकरा जीवन के रक्षा के लिए, अपना आप के रक्षा के लिए नाखून क्या था? बहुत जरूरी था। असल में वही उसके अस्त्र शस्त्र थे। असली में कथी? जे नाखूने एकर कथी रहले? अस्त्र शस्त्र। आज न तुमको भाला, बर्छी, हंसुआ, खुरपी, कोदारी ये सब बहुत मिल गया अपना रक्षा करने के लिए। पहले नहीं ना था। पहले क्या था? सिर्फ नाखून। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था। अभी के समय बहुत सारा अस्त्र शस्त्र है लोहा के, है ना, लेकिन पहले नहीं था। तो नाखून ही क्या था? इसके अस्त्र शस्त्र थे। और नाखून के बाद दांत भी था, लेकिन नाखून के बादे एकर नंबर स्थान अभी रही। नाखून के बादे एकर वैल्यू रही के कर दांत। अभियो कुछ समय पहले देखो कोनो कोनो आदमी खिसियतौ तो अपना रक्षा के लिए कथी करे लगे छे? नाखून से बकोटे लगे छे और दांते काटे लगे छे। पहले ऐसा ही आदमी करता था, है ना। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। उन दिनों कुछ लाख वर्ष पहले उसे क्या करना पड़ता था? जूझना पड़ता था, यानी जंगल के जीव से, जंगल के जानवर से। और जेकर विरोधी रहले, प्रतिद्वंदी रहले, ओकरा कथी करे के पड़ते? हरावे के पड़ते, यानी पछाड़ना पड़ता था। इसके लिए नाखून क्या था? आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। फिर धीरे धीरे ओकर जे अंग है, नाखून उखून, ऐसे बाहर के जो वस्तु रही, लकड़ी, पत्थर, इस सब का क्या करने लगा? सहारा लेने लगा। नाखून देखिए ज्यादा अथी कर दुखा लगी होती तो उसमें दुखा लगी होती, तो नाखून के छोड़ के बाहर के जो पत्थर है, हड्डी के औजार है, चाहे पेड़ पौधा के डाली रही नोख वाला बना के एकरे कथी कर लगले? सहारा। अभियो देखबे तो लड़ाई झगड़ा में कितना पैना से लड़े लगे, फिर लाठी उठी रही रहे। लकड़ी के भी बहुत कुछ रही, खोंगा तोंगा सब। पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले काम में लाने लगा, है ना। फिर धीरे धीरे को अपना अंग जो है ओकर नाखून उखून से बाहर के वस्तु के सहारा लेवे लगले, एकरा छोड़ के दोसर दोसर वस्तु के। और कौन चीज? पत्थर के ढेला और पेड़ के डाली जो है एकर काम लेवे लगले। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। और रामचंद्र के जो रही, राम भगवान के जो वानरी सेना रही, यानी बानर सेना, ओकरा पास ऐसने अस्त्र रही। कथी? कोई पेड़े के उखाड़ के फेंक दियो, कोई डालिए फेंक दियो, कोई पत्थरे फेंक दियो, ऐसने औजार रहले। आ नाखून भी रहले। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। ई धीरे धीरे कथी के औजार बनावे लगले? हड्डी के। हड्डी देखबे कोनो जानवर के चाहे कोनो जीव के बड़ा मजबूत होई छे हड्डी, है तो हड्डी के फोड़ के चाहे तोड़ के हल्का नुकीला बना के एकर प्रयोग करे लगले। समझ गेले। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। ये हड्डी के हथियार में सबसे मजबूत और ऐतिहासिक यानी पुरनका देवता के कथी रही है? देवताओं के जो राजा है इंद्र, उसका वज्र। वज्र देखेगा इंद्र भगवान हाथ में रखे रहता है, हड्डी, रीढ़ की हड्डी जैसन, ये ना, यही से वर्षा वर्षा कराता है, चाहे मारता उड़ता है हड्डी के औजार से, है ना। जो किससे बना था? दधीची नाम के जो मुनि रहले, ऋषि मुनि, ओकरा हड्डी से बनल रहले। सत भी पहले रहित रहले है, वही सत से और लगित होती तो एक बार बाल तो वही में जाइत होती। मनुष्य और आगे बढ़ा, हड्डी के जो औजार के प्रयोग करके इसे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। फिर इसने किसके हथियार बनाए? धातु के, यानी पत्थर के, तांबा के, ये सब के कथी कर लगले? हथियार बनावे। पत्थर के ना, धातु के कहने का मतलब लोहा के। लोहा के हथियार क्या करने लगे? बनाने लगे। जैसे चाकू, भाला, छुरी, गरासी, ये सब दबिया, कोदार, ये सब क्या है? धातु के ही हथियार है, औजार है। कोदारी को नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोदारी खेती के लिए प्रयोग होता है ना। लेकिन और भी तो है ना। भाला है किसका? लोहे का ही है। दबिया, फरसा, है ना, फेंकने वाला बहुत प्रकार के जो चीज है
ये सब लोहे का है। तलवार है ना, जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। जेकरा पास कथी रहलै, लोहा के अस्त्र शस्त्र रहलै, वो कथी होली, विजय यानी जीत गेलै। ढेला पत्थर हड्डी तड्डी वाला से कथी हो गेलै, जीत गेलै। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। देवता के जे राजा रहलै, इंद्र चाहे देवता सब भी, ओकरो सहारा लेवे के पड़ल। केकरा से, मनुष्यों के राजा से, यानी आदमी के राजा से। कहला कि आदमी के जे राजा, एकरा पास कथी रहली, लोहा के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। असुरों यानी राक्षस के पास अनेक विद्या रहले, ज्ञान रहले, छल वाला कपट वाला, लेकिन लोहा के अस्त्र न रहले, समझ गेले। आ शायद घोड़ो भी ओकरा पास न रहले। कहला कि राक्षस की जाने घोड़ा केना पालल जाए, पोसल जाए, केना बनाल जाए, ओकरो आदमी सबके पास बुद्धि रहलै है, तो एकरा कथी कर ले, प्रयोग करते है दिमाग से। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य के पास कथी रहलै, विद्या भी रहलै, घोड़ा भी रहलै, अस्त्र भी रहली लोहा के सबके, यानी घोड़ा भी रहली और अस्त्र भी रहली कौन ची के, लोहा के। आर्य विजयी हुए। आर्य कथी हो गेलै, आर्य विजय हो गेलै, असुर हार गेलै। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। फिर इतिहास कथी हो गेलै, यानी पहलका से अपते अपते आगे बढ़ते गेले समय, ठीक हो। नाग हारे, कौन सी हारे, नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, ये सब कथी हो गेले, हार गेले। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। लोहा के अस्त्र कथी मार लेलकै, यानी सब पर कथी हो गेले, जीत गेली। नागो हार गेल होती, कहला नाग अपन विष धैले, नाग से फोन से मारे जाइत होती, तो आदमी लोहा के भल्ला विष के खत्म। सुपर्ण हारे, यक्ष, ई सब कथी हार गेली, सब हार गेली। कहला कि एकरा पास लोहा के औजार, लोहा के अस्त्र लड़े लागी न रहले। इतिहास आगे बढ़ा। इतिहास फिर क्या हुआ, आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बमवर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। अब ये से कुछ वर्ष पहले देखेगा, बंदूक सब जो है, कारतूस जो है, तोप जो है, बम जो है, आ हेलीकॉप्टर जो है, वायुयान जो है, जैसे बम बरसबे से नीचा, वो इतिहास के कितना कीचड़ भरल घाट तक ले घसीटले ही, सब के पता है। यानी कितना नुकसान पहुंचले ही धरती के, इस सबको क्या है, पता है इंसानों को। कौन, बंदूक सब, बम सब, कारतूस सब। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। जो शुरुआत में आदि काल यानी पहले के समय में, शुरुआती समय में जब शुरू हुआ, तो नखधर मनुष्य था, यानी नाखून को धारण करने वाला। और वही नाखून के धारण करे वाला मशीन, नख रखे वाला, लड़ाई के लिए नींव रखे वाला मनुष्य अब कौन सी पर भरोसा करके, एटम बम। कौन सी, एटम बम कहते हैं परमाणु बम को, जो बहुत बड़ा विध्वंसक रहता है। देश के देश, राज्य के राज्य है कि वो बम पटकला से कथी हो जाए, तो खत्म हो। तो छोटका मोटका बम नहीं, बड़ा खतरनाक बम रहे, 1 मिनट में पूरा शरीर के गला दे, तो जला दे, तो राख राख कर दे, इतना खतरनाक हो एटम बम। तो वही करा है, नखधर मनुष्य अब किसका भरोसा करके, एटम बम का भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मनुष्य के जो नाखून है अभियो कथी हो रहा है, बढ़ रहा है, ने अभियो बढ़ रहा है। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला रही है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जो प्रकृति है अभी भी मनुष्य के यानी आदमी के नख से वंचित न कर रही, नाखून छीन न रहल है, नाखून बढ़े से रोक न रहल है। अभी भी प्रकृति यानी जिस धरती पर हम रहे ओकरा प्रकृति कह छी, चाहे भगवान समझ ले, अभी भगवान चाहे प्रकृति नाखून के कथी कर रहल है, मनुष्य के वंचित न कर, अभियो बढ़ाइए रहल है ना। अभी वह याद दिला रही, अभी जो है प्रकृति याद दिला रही है कि तुम्हारे जो नाखून है, जब शुरुआत में तुम्हारे पास क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ नाखून था, उसको भुलाया नहीं जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता।
तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो। और प्रकृति कह रहा है अभी भी इंसान को तुम वही पहले का जो है शुरुआती में आदिकाल के ही समय के ही क्या हो, नखधर दंत अवलंबी जीव हो, यानी नाखून के सहारा और दांत के सहारा से जीने वाले जीव हो। पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। और जिस प्रकार से पशु पक्षी जीव जंतु जो आज जंगल में विचरण करते हैं, रहते हैं, चरते हैं, उसी प्रकार से तुम भी कभी रहने वाले थे कहाँ, जंगल में ही और पशु के साथ ही, यानी जानवर के साथ ही। आज न तुम घर ईंट का किसी किसी चीज का बना करके रह रहे हो, लेकिन शुरुआत में कहाँ रहते थे, पशु के साथ ही, कहाँ, जंगल में, और पशुओं की तरह जीते थे, है ना। 2 पैराग्राफ ततः किम, फिर क्या, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। लेखक जो है आज सोची छे और हैरान हो जी, फिर क्या, मनुष्य जो है आज अपने बच्चों को इसलिए डांटता है कि वो नाखून नहीं काटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व, किसी दिन कुछ लाख वर्ष पहले ही वह अपने बच्चे को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। कुछ लाख वर्ष पहले ही मनुष्य नाखून के यदि तोड़ लेते होते चाहे नष्ट कर लेते होते तो ओकर बाप मदारी कथी करित होते, डांटित होती कि कला नाखून तोड़ ले, कहाँ तोड़ ले, आई बढ़ावी तो डांटी कि कला बढ़ा ले, काटी छे निकाला। क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत आज नहीं है। लेकिन प्रकृति है कि अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि अब भी उसे काटे जा रहा है। लेकिन प्रकृति जो है, यानी जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस धरा पर रहते हैं, उसकी प्रकृति जो है अभी भी नाखून को क्या किए जा रही है, जिलाए जा रही है, यानी बढ़ाए जा रही है। और मनुष्य है कि, और ये आदमी है कि एकरा काटित जा रहल है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं, नाखून जो कमबख्त है, हरामजादा चोट्टा, ये क्या हो रहा है, रोज बढ़ते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं। काला की कथी है, अंधरा है, कथी है, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। ये नाखून अंधा है, अंधरा है, ये न जाने से, न देखी है कि मनुष्य के जो है, आदमी के जो है, अब ये नाखून से हजारों नहीं करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है, हथियार मिल चुका है, जैसे एटम बम। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये लेखक करा, हमरा ऐसा लगिया कि कोई भी मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है। नाखून कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है। तुम रखना चाहता है, हम भी सोचते होगे ना, भले न नाखून न बढ़ते तो वो काटे के न पड़ते, लेकिन इतना होना जरूरी है ताकि सतह में साफ सफाई हो जाए, है ना। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। इंसान सोची है कि हमरा शरीर में चाहे हमरा अंदर कोई बर्बर युग के, जब कथी रहले, बर्बर रहले, जानवर रहले, वहसी रहले, ऐसा युग के कोई भी निशानी अवशेष हमरा भीतर न रह जाए। आदमी चाहे कि अब हम आदमी कहाई, जानवर न कहाए, है ना। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है। लेकिन लेखक कहे हम ये केना कहबी कि इंसान चाहे कि अब हमरा अंदर अब जानवर वाला कोई प्रवृत्ति स्वभाव अवशेष न रहे, ये भी हम कैसे कह सकते हैं। नाखून से क्या लेना देना है, मतलब नाखून काटे से काती हुई, नाखून काटे से कथी हुई कि मतलब तू इंसान बन जाबे ना। इंसान तब बनते जब दूसरा मानव के नुकसान नहीं पहुंचाता, जब तुम्हारा बुद्धि विचार बदलता और दुनिया को शांति के मार्ग पर ले जाता, सबके हित की बात सोचता, लड़ाई झगड़ा, एटम बम, हथियार, इस सब का प्रयोग, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करता। ये तो अब ऐसा हो गया कि पहले जो जितना जानवर था उससे बड़ा जानवर कब हो गया है, अब हो गया। पहले तो एगो नाखून रही, अब तो यहू से बड़का जानवर बन गए। देखिए दूसरा के नुकसान पहुंचावे के तरह तरह के हथियार क्या कर लिया है, इकट्ठा कर लिया। तो कैसे कहे तुम जानवर का अवशेष नहीं जाता है, जानवर से और क्या हो गया, तुम बढ़ गया है और भी ज्यादा बर्बर हो गया। ये कहने का मतलब है अंदर से, समझ गया। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, यानी जानवरपन, वहशीपन, ये घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। वह क्या हो रहा है, हथियार के साथ क्या हो रहा है, बढ़ती ही जा रही। नाखून काटने से कुछ नहीं होगा। तुम सोचो कि हम नाखून काट लेते और आदमी खाएंगे, तो ऐसा
नहीं हो सकता है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। मनुष्य के इतिहास में जो है हिरोशिमा जैसा कांड, हिरोशिमा शहर एगो जापान के पर बम गिरा दिल के वहां के आदमी 2 सेकंड 10 सेकंड में भाप की तरह बन करके क्या हो गया, गल गया, जल गया। अभी भी वहां देखबे तो लूला लंगड़ा बच्चा पैदा हो, काला रोग बीमारी से ग्रस्त। कौन एटम बम गिराने के कारण अमेरिका जो वहां पर एटम बम गिरा दिले है तई के यह तो उसका नवीनतम रूप है। एटम बम सब अच्छा अभी क्या है इसका, ये तो नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य के नाखून की ओर कभी कभी देखता हूँ तो क्या हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पार्श्ववृत्ति के जीवंत प्रतीक है। ये नाखून जो है एक भयंकर मनुष्य के कथी भयंकर भयावह पार्श्ववृत्ति, यानी मनुष्य होते हुए हमारे अंदर किसकी वृत्ति है, पशु की वृत्ति है, जानवर की वृत्ति है। इसका क्या है, जीवंत प्रतीक है। कौन चीज, नाखून। आज भी हम लोग इंसान नहीं है, पहले से भी और ज्यादा बड़ा क्या बन गए हैं, जानवर। पहले जो जानवर थे वो बिना दिमाग के थे, कम दिमाग के थे। अब जो जानवर बने हैं दिमाग वाला जानवर बने हैं, पहले से भी ज्यादा खतरनाक। समझ गया। तो हम लोग मनुष्य बने हैं कि और पशु बन गए हैं, पशु बन गए हैं सच्चे अर्थों में कहे तो। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। मनुष्य के पशुता की कितनों बार काट दे ही वो मरे के न। जैसे इंसान के कितनों बार समझा दे अच्छा से रहना चाहिए, अच्छा से कुछ करना चाहिए, बोलना चाहिए, है ना, लेकिन सुधरता है। नॉर्मल एक बच्चे को ले लो, ये सुधरता है, इसको 1000 बार कहेंगे तो, चाहे तुम ही को कहेंगे तो इंसान कहाँ है, चाहे हम ही को कह लो हमको भी कला छोड़ देगा। समझ गया। तो कितना बार भी समझा दो वो हरकत करवे करेगा। जानवर जैसे कहेगा साफ सफाई से रहो तो यो नाक में पोंटा लगा के रखबे करेगा, कहेगा अच्छे से रहो तो यो ऐसा नहीं रहेगा। जहाँ रहते हो साफ सुथरा रखो, जहाँ रहता है वहीं गंदगी फैलाता है। तो मनुष्य की बर्बरता घटी है, पशुता घटी है कि बढ़ी है। और भी पहले जब नहीं था दिमाग तो इतना कूड़ा कचरा भी नहीं था, तो जहाँ जाओ जगह जगह प्लास्टिक प्लास्टिक का कूड़ा कचरा है। इंसान हो गया ससुरा, पता चला के धुआं धुआं कर देता है। देखो यहाँ से जाओगे ना तो लाइने से तुमको जानवर मिलेगा, शाम के इस वक्त घूरा कर देगा, काला कहती कि मच्छर भाग जाते। मच्छर भागता है उससे कभी, इतना बड़ा सुगरा, उल्टे उससे धुआं पैदा होता है। धुआं से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा समस्या होती है। अपने जानवर है भैंसियों जो शुद्ध हवा लेती है ओकरो घर में धुआं के दम घुटा दे। भैंसी की कहू छटपटाबो करती तो ले 4 पैना और ऊपर से दे दी, की करो बेचारा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन क्या कहे, छोड़ो इतना ही पर क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। समझ गया, समझा कि नहीं। दिमाग रे मच्छर भगाना है तो साफ सफाई रखो, मच्छर नहीं आएगा। मच्छर तो तुमने पैदा किए, भगवान ने पैदा किया है, इंसान ने पैदा किया है। कला जब बच्चे ही पैदा कर सके मच्छर भी पैदा कर सके। अगर अगल बगल साफ सफाई रखे बढ़िया से रहे तो कौन मच्छर उगती मच्छर है। जहाँ इंसान नहीं रहता है देखो साफ सुथरा, वहाँ कहाँ मच्छर रही। लेकिन जहाँ रहेगा ईंट। खैर छोड़ो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो सुनने वाला भी हमको कहेगा कहाँ से कहाँ चला गया, एकदम हमको इतिहास में पहुंचा दिया हिंदी पढ़ते पढ़ते। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ 1000 साल पहले मनुष्य ने, ये जब कहते हुए ना तो किसी किसी को लगता होगा हमरा कहे ना वो आई हम भूत भोगी है, इसका बीच गांव में घर रही शाम के शाम धुआं कर देती, छत पर हमरा दम पोली तर रही धुआं से चली तर वही बात कली रे। आ जितना अरकट मरकट कूड़ा कर रहतु और ध दै छै में और भरा धुआइते धुआइते धुआं धुआं। और जीवंत उदाहरण तो हम एक दिन कल उ बन रही ना तो आदमी देखते कि हंसते हंसते पेट भुजती थे। अपना बाबू के बारे में बतैले हो, बाबू धिया पुता रही हम तो घर में धुआं कर दे भैंसी रही था हमरा कही दे पर चढ़ी तो चारी में मूरी सट जाई हमर। आ वही बा हमारा धुआं में दम फूले छटपटाई कछमछाई। अब बाबू के कही हो देह दबा भे गेलो तो कही ना अभी औरो चढ़ दे। आ हमार गोर ऐठे ओहि पे छटपटाई तो कर दे ऐठे लगी हम पीठिए ताकि कहे उतर दे छोड़ दे, तैयो न कह ऐसा हमार बाबू है यो बाबू। धिया पुता रहली कोरा में न धैल रही धिया पुता के तो पेट में कीड़ा रहे छै तो जे गुदा द्वारे जहाँ स्लाइडिंग करे छै वहां पर एने 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 होतु तो भाई केने दोनी होइत रहे छै, देह तनाइत रहे छै।
आ छटपटाई धियापुता में हमरा की अकिल, हमरा बाबू के ना समझे के चाहिए ना कला कैसे कीड़ा उड़ा गोटी ला दी, कीड़ो तो हम नहीं जानती। बच्चों को ध्यान से देखना, साफ सफाई से रहे, कीड़ा का गोटी खिलाओ और ठीक रहता है। तो एकरा तो अकिल बुद्धि खुदे ना समझ ले। तो हम क्या गए, छोड़ो अपने आगे बढ़ते हैं। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया। कुछ लाख वर्ष पहले कैसे प्रयोग करता था नाखून को? हथियार के रूप में। लेकिन कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को कौन चीज? सुकुमार विनोदों के लिए यानी मनोरंजन के लिए सुकुमार नेव को क्या कर लिया? उपयोग में लाना शुरू किया। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। वात्स्यायन के जो काम सूत्र की किताब है वैसे पता चले कि अभी से 2000 वर्ष पहले का इंसान जो है भारतवासी नाखून को कैसे संवारता था? जम के, यानी तरह तरह के आकार में नाखून के कथी करते रह सजावित रह। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। एकर काटे की कला नाखून की तरह तरह से डिजाइन बना के कटित रह। समझ गए? और कैसे कैसे काटते थे देखो, त्रिकोण, नाखून के तीन कोनवा बना के कटित रह। ठीक है, दोनों साइड से हटा के बीच में नोक निकालना। वर्तुलाकार, वर्तुलाकार कहते हैं यू के आकार का, है ना। उसके बाद है चंद्राकार, और चंद्रमा के आकार जैसन भी कटित रह। अब वीडियो तो बना नहीं रहे तो कैसे दिखा है, हाथ पर देख लिया। उसके बाद दंतुल, दांत जानी छी ना, ये ना ये आरी न रही जेकर दांत रही छौ, लकड़ी काटी छै वैसन। आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। आदि आदि तरह के जो है नाखून काटते थे, पता ना वही समय के आदमी के, अभी से 2000 वर्ष पहले के आदमी के पता नहीं ई नाखून कौन काम अबित रहली, पता ना कैला ऐसा कटित रहे। स्वाभाविक केकरो दिखावे के लिए कटित रहे, चाहे अपने अच्छा के लिए। समझ गए? उनको सीख तक और अलकतक से यत्न पूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। ये नाखून के जो सीख तक यानी मोम से रगड़ के, मोमबत्ती से रगड़ के, और अलकतक यानी अलता से कथी करते रहिए, जो रस्सी रगड़ रगड़ के कथी करते रहिए, लाल और चिकना बनाया जाता केकरा? नाखून के। अभी ब्लेड देखिए घास लीजिए खरड़ खरड़ आई। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। गौड़ देश के जो लोग हैं उन दिनों कैसे नखों को पसंद करते थे? बड़े बड़े नखों को, और दक्षिणात्य लोग छोटे छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी। कभी सबके अपन अपन पसंद है, देश के भी अलग अलग, देश के देखिए अलग अलग तरह के पसंद है, और समय के हिसाब से भी अपना अपना। देखिए कुछ समय पहले आदमी पैंट जामा कैसन पहनित रहा, अभी के समय देखिए कैसन पहने छे। अभी वाला समय में पता न कैसन पहनती, कोई गारंटी ना है। अभी तो देख ले हाँ, कुछ वर्ष पहले एगो डिजाइन निकलू बाल के, बाल में कोई पत्ता उगवे, कुछो कुछो तरह तरह के डिजाइन, कोई बकरी के डिजाइन, कोई बोतरा के डिजाइन बनावित रहे। आवे वाला समय में पता न कौन देखबे पत्ता वाला कपड़ा रहता, पेड़ के पत्ता बना लेता, कौन गारंटी है। तार के छजरा वाला रहतु कपड़ा, कैसनो हो सके, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्य उचित बताया है, यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। लेकिन समस्त जो अधोगामिनी वृत्ति है, यानी जो नीचे की ओर ले जाने वाली वृत्ति है, खराब दिशा की ओर, और जो नीचे खींचने वाली वस्तु है, उसको भारतवर्ष ने क्या बताया है? मनुष्य उचित बताया है, यानी मनुष्य के लिए उचित बताया है। यह बात मैं चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई है। मानव शरीर का जो अध्ययन करने वाले हैं प्राणी विज्ञानी, ओकर निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति यानी मानव के मन की भांति शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां, अपने आप जो वृत्ति है जे रह गेल है। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है, यानी लंबे समय तक ले किसी चीज की क्या रही है? आवश्यकता रही है।
अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि ये वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। मनुष्य के शरीर में बहुत सारी वृत्तियां हैं जो अपने आप रह गई है, बहुत लंबे समय तक ले रहते रहते रह गई है, और बहुत सारा चीज जो है मनुष्य के शरीर से अपने आप होती रहती है। समझ गया? नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। अब शरीर के वृत्ति बन गई नाखून के बढ़ना, अपने आप शरीर कथी कर नाखून के बढ़ावे छै। केस का बढ़ना दूसरा, और केस का भी बढ़ना क्या है? दूसरा है। दांत का दोबारा उठना क्या है? तीसरा है। पलकों का गिरना क्या है? चौथा है। पलक बंद करे के प्रैक्टिस बन गई तो देखी शरीर अपने आप पलक कथी करे छै? बंद करे छै, खोले छै, तोरा जरूरी न। केस कथी करे छै? अपने बढ़े छै। दांत अपने उगी छै, नाखून अपने उगी छै। कला कि बहुत लंबा समय तक लेकर जरूरी रहलै, ताहि के कारण शरीर अपने आप में ये गुण विकसित कर ले। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। और असली में जो सहजात वृत्ति यानी ये वृत्ति यानी स्वभाव जन्म के साथ ही मिली है, एकरा अनजान स्मृति को ही कहा जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने आप आ गई है। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपने वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। अगर आदमी जो है अपना शरीर के, कौन सी के? शरीर के, मन के और वाक्य यानी बोली के अपने आप जो घटे वाला क्रिया है, वृत्ति है, ओकरा बारे में विचार करे तो मनुष्य जो है अपनी वास्तविक प्रवृत्ति को पहचानने में क्या होगा? उसको बहुत सारी सहायता। लेकिन हमारे साथ हम क्यों ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, एकरा जाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। और ऐसे इंसान अपने आप को क्या कर सकता है? बदल सकता। पर कौन सोचता है? लेकिन तुम अपने बारे में कभी सोचते हो? इतना वर्ष के हो गए हो, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों हम ऐसा बोलते हैं, क्यों समय बर्बाद करते हैं, चाहे क्यों कोई बेकार की चीज़ें करते हैं? कभी सोचा है? नहीं सोचता है, कोई सोच भी नहीं करता है। सोचना तो क्या, उसे इतना भी नहीं पता चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। सोचना तो क्या, उसे इतना भी नहीं पता चलता, ओकरा इतना न जानकारी हो रहा है कि ओकरा जे भीतर नख बढ़े छै, जे सहजात वृत्ति है, ओकर कथी के प्रमाण है? पशुत्व का प्रमाण है। यानी ये बताता है कि तुम क्या हो? पशु हो। मनुष्य कभी सोचा है कि हम क्या थे? कभी अभी आदमी के लगित होती कि हम पशु छी? सोचते हम पशु से कथी छी? श्रेष्ठ छी, उत्तम छी, जबकि रहली कथी एक समय में? पशु ही। आज कहोगे कि हम पशु है, सुनना भी नहीं चाहता इंसान कि हम पशु है, और एक समय पशु ही था, और पशु की कुछ निशानी अभी भी बाकी रह गई है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है, और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर आ गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। मनुष्य जो नाखून काटने की प्रवृत्ति है, ये किसकी निशानी है? इसकी मनुष्यता की, कि अब ये बता रहा है कि ये मनुष्य हो गए हैं। और उसके अंदर जो नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति रह गई है भीतर, वो किसका प्रमाण है? पशुत्व का। लेकिन ये पशुत्व क्या कर चुका है? इंसान छोड़ चुका है। पशु अभी पशुत्व के ना छोड़ ले। देखो नाखून बढ़े तो न कटे है ना, दाढ़ी बढ़े तो न कटे। देखिए बकरी के दाढ़ी बढ़े तो बढ़ले रह जाए, दोसर बकरी के पास जाए काट दे, नहीं न जाता है। और नहीं उसके पास इतना अभी गुण आया है। देखिएगा कोई कोई जानवर थोड़ा बहुत कुछ सीख लेता है इंसान से, तो भी वैसे करने लगता है। जैसे बंदर है, उसमें एक हाथियों सब देख रहा है, देख ले तो कल चला के पानी पी तो वो सूर से कल चला के पानी पी लगे। गाय भी कोनो कोनो एना करने लगती है ना, प्रयोग करे लगे। डंडा उठा के तो ऊपरी जो पशु डेली देखतू तो ओकरो निकले के रहतू ना, तो डंडा ऊपरी उठा के जाता, छुछो से घेर दे तो रोक दे के, है ना। अब सरिया भैंसा तो तोड़िए के चल जाए, अभी तो औरो बड़ा पशु हो जाए बाजार में, तो आधा आदमी के प्राण निकल के भाग जाए। चलो, पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। मनुष्य जानता है कि पशु बन करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए।
अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की क्या है, विरोधनीय। मनुष्य अभी पूर्ण मनुष्य नहीं बना है। मनुष्य तब बनेगा जब यह कोई और रास्ता खोजेगा आगे बढ़ने का, हथियार का सहारा लेना छोड़ देगा, है ना। हथियार बढ़ाना, अस्त्र बढ़ाना, ये किसकी निशानी है, पशुता की निशानी है, मनुष्यता की नहीं। अब आगे बढ़ते। मेरा मन पूछता है, लेखक कह रहा है कि मेरा मन पूछता है किस ओर, मेरा मन पूछता है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। अभी के हिसाब से तुम देखो तो मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है यानी जानवर होने की ओर बढ़ रहा है कि मनुष्य होने की ओर, जानवर होने की ओर देख रहा है। अभी रास्ते पर तुमको मिलेगा अस्त्र शस्त्र आलतू फालतू सीधा के बाइक से ताइक से जानवर की तरह तू फटफटाते जाते, जैसे इंसान है ये नहीं है किसी को समझने की क्षमता, है ना। वो पशु से भी अब क्या हो गया, इंसान धीरे धीरे क्या हो गया है, बदतर होता जा रहा है। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र शस्त्र काटने की ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है कि अस्त्र काटने की ओर, बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है, समझ गया। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। मेरी निर्बोध बालिका यानी जिसके पास बुद्धि नहीं है, अभी उतना एहसास नहीं है, ज्ञान नहीं है दुनिया का, उस बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही पूछ लिया है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता की अवशेष है। तुम जानते हो नाखून क्यों बढ़ता है, यह हमारी पशुता का क्या है, अवशेष है जो बाकी रह गया है, और इसी को हमें क्या करना है, खत्म करना है। लेकिन करेगा इंसान, और एटम बम और हथियार और तरह तरह के हथियार बनाता है ना। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमारी पशुता की निशानी है। अस्त्र शस्त्र क्या है, ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। भारत भाषा में प्रायः ही अंग्रेजी के जो इंडिपेंडेंस शब्द है उस शब्द का समानार्थक शब्द प्रयोग नहीं होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे तो देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। 15 अगस्त के जब अंग्रेजी भाषा के जो पत्र यानी समाचार पत्र अखबार जो कौन चीज की घोषणा करी तरह इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, तब जो भारत के जो देसी भाषा के समाचार पत्र रहे वो कथी के चर्चा करे तरह, स्वाधीनता दिवस के। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है कि अधीनता या किसी की अधीनता यानी किसी के अंदर में नहीं रहना, ठीक है, उसका अभाव। पर स्वाधीनता का अर्थ होता है अपने ही अधीन रहना। स्वाधीनता का अर्थ क्या होता है, अपने ही अधीन रहना यानी खुद के अंदर रहना, खुद के गुलाम एक प्रकार से नहीं कहे तो यानी खुद के लिमिट में रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। अंग्रेजी में यदि इसे कह सकते हैं तो क्या कह सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस यानी खुद पर आश्रित रहना, किसी दूसरे पर नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, सेल्फ डिपेंडेंस का अर्थ यहाँ पर निकलेगा अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना, अंग्रेज के अति आश्रित नहीं रहना, अपने आप पर आश्रित रहना, अपने अधीन रहना। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। ई सोची छै लेखक कि इतना दिन जो अंग्रेजी के अनुसरण कल के कौन, भारतवर्ष, तो इंडिपेंडेंस को यह अनधीनता क्यों नहीं कह सका, काला न कहल के। उसे अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, भारत के जो आदमी है अपना आज़ादी के लिए जितना भी नामकरण कल के उसमें सभी में लागल कथी, स्वतंत्रता। यानी देखो इसमें सभी में स्व लगा है, यानी स्वतंत्रता यानी अपने तंत्रता में रहना, अपने अधीन रहना,
उसके बाद है स्वराज, यानी अपने राज्य, अपन राज्य, अपना ऊपर किसी और का राज नहीं, लेकिन अपना राज रहना चाहिए। अपना राज करने का मतलब हमको अपने ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रहना है कैसे जीना है। एकदम पूरा आजाद न हो जाए चाहे जानवर की तरह, जेकरा मन होलक तेकरा खेत में घुस के चरे लगली, ये भी आज़ादी नहीं है, खराब चीज़ है। इसके लिए हमारे भारत में शब्द है स्वतंत्रता, कि हमको ज्ञात होना चाहिए हमें किस में जाना है किस में नहीं जाना, अपना अधीन रहना है, दूसरे का नुकसान किए बिना। उसके बाद है स्वाधीनता, यानी अपने अधीन रहना। एगो हो केकरो अधीन न रहना, एगो हो अपने अधीन रहना। केकरो अधीन न रहना वो खराब बात अलग है, अपना अधीन रहना ये अच्छा बात। तोरा ऊपर तोहर कंट्रोल चाहिए, न कि तू अपना आप खुला छूट दे दे। तू अपना आप खुला छूट दे दिली, एकरा कैसी आज़ादी, जे कि कौन सी है, खराब चीज है। तोरा अपना ऊपर क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, है ना। जैसे तू अपना आप के खुली छोड़ दिली, हमरा 10 बजे तक ले सोते रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन तो अपना पर प्रतिबंध लगा दिले कि ना हमरा 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद नहीं सोना है, तो ये हो गया अपने अधीन, समझ गया। उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा, यानी तोरा ऊपर तोहर कंट्रोल होना चाहिए, समझा। यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। एक प्रकार से सोचे तो हमारा जो परंपरा है, पूरी समूची जो परंपरा है हमारी भाषा के द्वारा क्या होती रही है, प्रकट होती रही है। अंग्रेज अपने लिए शब्द बनाया इंडिपेंडेंस, यानी किसी के अधीन नहीं, और भारत उसी शब्द के लिए अपना शब्द बनाया स्वाधीनता, यानी स्वतंत्र या स्वतंत्रता। ये सब किसके, स्व के बंधन में खुद को रखा, खुद से खुद को आजाद नहीं किया, जो कि अंग्रेज में वैसा है जो खराब बात है। समझने वाली बात है दोनों में। मुझे भाषा विज्ञानी की, प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। ये जो स्वतंत्रता लिखा, ये भी हमारी क्या है, सहजात वृत्ति है। ये अच्छी वृत्ति है कि हमें अपने अधीन होना चाहिए, है ना। जैसे अपने आप को तुम खुली छूट दे दो तो क्या हो गया, खुली छूट भी बेकार है, लेकिन तुम अपने आप पर प्रतिबंध लगाओ, जो गलत है उस पर प्रतिबंध लगा दो अपने ऊपर भी, तो ये क्या हुआ, स्वतंत्रता तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, अच्छा हुआ। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। यानी अपना राज होने के बाद हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अपना देश स्वतंत्रता के बाद ये सब सोचे लागल हो, ऐसी बात नहीं है, इससे पहले भी हम लोग ऐसे ही सोचते थे, है ना। ये हमारी क्या है, सहजात वृत्ति है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। यानी नाना भाव यानी अनेक प्रकार के भाव और अनेक प्रकार के पहलू से भी क्या हो गया है, विचारा गया है। हम कोई नौसिखुए नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हो। अपने सब कोई नौसिखुआ न छे, जो अंग्रेज द्वारा नयका छोड़ दिल गए जंगल में पहुंचा के, और आरक्षित छोड़ दिल गए अपना मन जिसे रहने लगी। ये सब हमने कथी बहुत पहलका वृत्ति है, और पहलका ज्ञान साधना का परिणाम है, और अच्छा है ना। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारी जो परंपरा है क्या है, महिमामयी है, महान है ना, और उत्तराधिकार विपुल है, यानी इसमें एक से एक ज्ञान क्या है, ज्ञान के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद ज्ञान देने वाले, इस भारत को अच्छा बनाने वाले, समझाने वाले क्या है, एक से एक बढ़ करके है। और हमारे जो संस्कार है क्या है, उज्जवल है। यानी उत्तराधिकार यानी पहले से ही परंपरा आ रही, एगो अच्छा बेटा निकली फिर अच्छा बेटा संस्कार वाला, उसी प्रकार से ज्ञान द्वारा आगे बढ़ते आए हैं। ये कोई अंग्रेज के बाद हमको ज्ञान मिला ऐसी बात नहीं है, अंग्रेज के जाने के बाद ज्ञान मिला ऐसी बात नहीं है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं, उपकरण यानी यंत्र, साधन, लड़ाई वड़ाई इत्यादि सबके, और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त यानी भारतीय इंसान का जो मन है, आदमी का जो मन है, चित्त है,
जो आत्मा है वो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। भारत का जो मन है आज भी अनधीनता के बारे में सोचता भी नहीं है, ये शब्द भी नहीं है, विचारता भी नहीं है। किसके बारे में सोचता है? स्वाधीन के बारे में, क्योंकि हमें खुद के अधीन रहना चाहिए। हम सबको अपने अधीन रहना चाहिए, जिसको धर्म कहते हैं। ये कर्तव्य हमारा है करना कि नहीं, ये सब क्या है? स्वाधीनता के अंतर्गत आता है। तुमको कोई कहता नहीं है, तुमको कोई छूट भी नहीं दिया, ये क्या है? अपने आप से मन में आता है। वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। और ये क्या है? हमारे दीर्घकालीन यानी लंबे समय के संस्कारों का फल है। यह स्व, जैसे हम भी अभी किसमें बने हैं? स्व में बने। हम सोचते हैं कि हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, तुमको क्या करना? पढ़ाना, लिखा देना, समझा देना, ताकि तुम अच्छे से परीक्षा पास कर सको, है ना? तब ना बंधे हैं स्व में कि आज़ाद है हम। हमारा मन होगा तब पढ़ाएंगे, ना मन होगा तो ना पढ़ाएंगे। इतना आज़ाद है नहीं ना? किसमें है? स्व, अपने अधीन है। हम अपनी ही आज़ादी के अधीन है, फिर भी अपना क्या कर रहे हैं? कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। मनुष्य जो है, भारत का मनुष्य स्व के बंधन के, अपने आप के बंधन के, खुद के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने जैसे अंग्रेज में देखी, उस ससुरा इंडिपेंडेंस के अर्थ आज़ादी रखले देखी छे, बीच पर नंगे पुंगे घूमित रहते, वो अच्छा है। लेकिन हम लोग स्व के बंधन में, हम लोग जाएंगे भी तो सोच के जाएंगे कि हमको कैसे कपड़े पहन करके जाना। हाँ, भले कुछ आज अंग्रेज के नालायक रह गए भारत में, जो आज भी इस नग्नता को, अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है। पहले तो दूर था, बड़े बड़े शहरों में, अब गांव के गली गली, घर घर, कोना कोना में भी घुस गए। कुंची के माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी तरह तरह के बहाना करके, और देखने सुनने वाला भी वैसा ही होता जा रहा है। तो अभी स्व के बंधन को हम क्या किए? तुमको अच्छा उदाहरण दिए, जैसे कहीं घूमने ही जाना है तो सब देखो नंगे पुंगे चुंगे वैसा ने बीच पर कहीं भी। अपना इधर कोई कर सके? पोखरी तो वैसा नहीं जा सकता। अगर स्व के बंधन में कोई रास्ता से गुजरता भी है तो देख रहा है कोई है, तो अपन आंख गिरा करके, आंख झुका करके आराम से चला जाता है। ये न कि अंग्रेज की तरफ कोई फर्क नहीं है, खुद तो आगे। चलो, अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। अपने आप पर, केकरा पर? अपने आप पर, केकर द्वारा? कोई दूसर वाला ना लगेले हो, अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन जो क्या है? हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। परीक्षा में इस प्रकार से पूछ सकता है, ध्यान रखना, जो पढ़ाए हैं हर एक लाइन याद रखना। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये किस पाठ में से लिया गया है? किस पाठ की उक्ति है? ये नाखून क्यों बढ़ते? समझ गया? अच्छा, इसके लेखक कौन है? तो है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी से याद रखें। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और जो मूर्ख लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। जो भला मनुष्य होता है, अच्छा इंसान जो होता है, समझदार होता है, जो नया होता है, पुरान होता है, इन दोनों की अच्छे से क्या कर लेता है? जांच लेता है। और जो अच्छा होता है उसको अपनाता है, और मूर्ख लोग जो है दोसर के देखा देखी करता है। जैसे अभी बहुत फास्ट फूड, लास्ट फूड आया है ना? बिना सोचे समझे आदमी भीड़ की तरह क्या हो रहा है? खाया जा रहा है और बीमारी बढ़ाए जा रहा है। जो सोचने वाला होगा वो नहीं खाएगा, और अपना हितकर जो होगा, अपने लिए अच्छा होगा, उसके हिसाब से फैसला लेगा। सोने और रहने, खाने पीने, सबकी प्रवृत्तियाँ जैसे ही हो गई है, कोई रंगे ढंग नहीं है। किस समय सोने जाएगा मोबाइल के कारण पता नहीं है, किस समय जाएगा पता नहीं, एक्सरसाइज करेगा नहीं करेगा पता नहीं, क्या खाएगा, क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, इस सब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जिसके कारण हमारा जीवन क्या हो गया? उलट पलट हो गया। कहाँ स्वस्थ रह के अच्छा से जिंदगी जीना चाहिए तो बराबर हम समस्याओं में घिरे रहते हैं। कभी पेट दर्द, कभी बुखार, कभी सर्दी, कभी कमजोरी, सब लगा ही रहता है ना? किसके कारण? हमारे रहन सहन के कारण। सो
हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सो हमें परीक्षा करके जांच करके जो अच्छा होगा उसको क्या कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। और अगर हमारे पहले से भी संचित भंडार जो है ज्ञान का, उसमें अगर ये बात निकल आए तो और भी क्या बात है, अच्छा और भी अच्छा, इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। हमारे पूर्वज ज़्यादा बीमार पड़ते थे, ज़्यादा कभी कमजोरी का सामना करते थे, कभी दवा दारू खाते थे, और कितना मजबूत होता था। पहिलका पुरानिया अभी के जवान के उठा के पटक दे तो 14 गो हड्डी 14 खंडी टूट जाए, है ना। अभी है वैसा ऐसा है। जितना ताकत अभी जिम में जाकर के नहीं आता, वो तो वैसा घूमते फिरने वाले को रहता था, और बिंदास लाइफ जीता था, खाता था कथी खुदी की रोटी, नून तेल चटनी मिर्चाई। और अभी के आदमी देखेगा नीमन नीमन खाएगा है, और देह में दम रहबे नहीं करेगा, जबकि ज्यादा दम होना चाहिए। जातियां इस देश में अनेक आई है। जातियां जो है, जाति जो है भारत में अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है। जाति क्या हो रही है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर यानी सभ्यता के अनेक सीढ़ी अलग नहीं, एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी अलग 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 प्रकार के सभ्यता वाला, और नाना और यानी सब और मुख करके चलने वाली थी, है ना। इन सब जातियों के लिए एक सामान्य धर्म यानी कॉमन धर्म जो सभी के लिए हो, सभी के लिए अच्छा हो, खोज निकालना कोई सहज बात यानी आसान बात नहीं थी। और इसका रास्ता भारत ने खोज निकाला है कि नहीं। सब धर्म, सब जाति, सब प्रकार के लोग भारत में रहे ना। दुनिया में सबसे ज़्यादा अलग अलग प्रकार के लोग कहाँ रहे, भारत में ही रहता है, और सब मिलजुल करके रहता है कि नहीं। चलो, भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी। भारतवर्ष के यानी भारत के जो ऋषि जो है, महान ऋषि पहले महान होते थे, ज्ञानी, अभी की तरह ना ये बाबाजी ताबाजी कोनो काम के ना है, चारों वकील ज्ञान न रहे छे। ऋषि मुनि पहले महान होता था, ज्ञान विज्ञान का उसके पास क्या होता था, भंडार रहता था। अभी तो ये कम चोरबा बाबाजी सब रही छे, अभी भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अभी भी बहुत ऋषि मुनि जो ज्ञान विज्ञान वाला होगा, लेकिन अभी ज़्यादा देखेगा लकवा कोढ़ियावा वाला, भर दिन राम रटना खाली काम धंधा एको वो न करने वाला। ठीक है, ये कर्म को छुड़वा करके कोढ़िया बना देता है अभी के ऋषि मुनि बहुत। तो ऐसा ऋषि मुनि से बच करके रहना जिसके पास ज्ञान हो, जो सही ऋषि का मतलब है जिसके पास ज्ञान विज्ञान यानी ज्ञान बहुत हो। अभी के पास कुछ आता नहीं रहता है, बैठ जाता है और आदमी ओकरे पीछे देगा, गोर लगता रहता है, वैसे जीवन बदलने वाला है। चलो अपने पढ़ाई पर। पहले के जो ऋषि मुनि क्या थे, भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। हर धर्म, हर संप्रदाय, हर अति अलग अलग प्रकार के लोग जो है अपने आप को क्या है, अपने के ही बंधन में बांध रखा है। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है, मनुष्य जो है पशु से किस बात से अलग है। आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव ठीक उसके वैसे ही। मनुष्य का जो आहार है, जो निद्रा है यानी नींद है इत्यादि सब जो है पशु के जैसा है, वैसा ही ठीक इसका भी है, जैसे अन्य प्राणियों के। समझ गए। लेकिन वह फिर भी पशु से अलग है। जैसे आहार, सोना, खाना पीना, फिर ये सब जो है पशु के जैसा है, लेकिन फिर भी यह पशु से कैसे अलग है, उसमें संयम है। मनुष्य में क्या है, संयम है। भैंसी सब में देखेगा, पशु सब में संयम नहीं रहता है, वो बोसता रहता है और वही में मुंह लगा के खाता रहता है। वो उसको इतना अकिल ना रहता है कि चल जब तक बोझी चाहिए सौनी चाहिए तब तक हम ना खाई। गेस करो, कल्पना करो, यदि अपनी भोज में जाए धरित रहे खाइत रहे होती खुना, एगो उड़ी से धरित रहे वही में मुँह लगा खाइत रहे, मूरी धरित रहे कलछो से धरित रहे, तो कैसा रहते
ये सब अपनी के कथी अलग है से बनावे छै, पशु से अपनी के अलग है कि ना, संयम है। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। मनुष्य में क्या है, दूसरे के जो सुख दुख है उसके प्रति क्या है, पशु में जब क्या ऐसा नहीं है। पशु में देखेगा एगो के मारे तो दूसरा अभी चुढ़ाई मारे, लेकिन आदमी में ये कुछ करे दूसरा आदमी बचावे चला, तो पशु में आता हो, पशु में भागी जते एगो औरते पौरते एगो खेत में चौरिए रहल, ओकरा पते न चले होगा दोसर पशु के साथ कथी होली। दोसर पशु के कोई दुख होती, माने चल भैंसी बकरी सबके, तो दोसर के बकरी भैंसी अतु देखे आबै छी, लेकिन इतना आता हो, लेकिन मनुष्य के आबै छी कि ना, माने चल दोसर देश के भैंसी के, दोसर राज्य के भैंसी के कोई दिक्कत होते, ये राज्य के भैंसी जतै चाहे पक्षी जतै, भैंसी के छोड़ दे बांध ले रहे आदमी, पक्षी जतै, लेकिन आदमी चल जाए अपना आप के देखे, अपना आदमी के कहूँ रहे तो जाए। जब श्रद्धा है मनुष्य में, क्या है, श्रद्धा है भगवान के प्रति, किसी आदमी के प्रति, माता पिता के प्रति, चाहे किसी के प्रति। तप है, यानी मनुष्य में तप है। तप यानी किसी चीज़ मेहनत करने की क्या है, तपस्या करने की क्षमता है, मेहनत करने की जिसको कहते हैं। त्याग भी है मनुष्य में, कथी है, त्याग है। अपनी सब खाइत रहबे तो दूसरों के कथी कर दै छी, खा दै छी, तनका भावना आ जाइ छै दे दै छी, है ना, चल धिया पुता लैका फलना दिन लगै। लेकिन पशु में जाते तो एक घड़ा ही मारते। इहे सब के कारण पशु में गिनती हो, और इंसान के अब थोड़ा अलग बना देल गेल, इंसान अलग थोड़ा ही पशु सबसे, ठीक हो। मनुष्य अपने से देखता है रोक के खा लेता है, मनुष्य देखता है, देख रहा है नयका नयका झाड़ रहा है, मुड़िए खा जाइ छै, उतना अकिल नहीं ओकरा कि चल नयका नयका झाड़ हो छै उगे दही, अब मुड़िए धके फूंजिए कथी हो जतौ, लत्ती सबके देखबे कुछ रोपले रहबे तो सबके कथी करे छै, अगल बगल में घास पड़ल तो ओकर मुड़ी छपट दै छै। तो ई ज्ञान ओकरा नहीं, तप नहीं, श्रद्धा नहीं, नॉलेज नहीं, तैसे कारण मनुष्य जो है पशु से अलग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। मनुष्य जो है झगड़ा टंटा के अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है, और मनुष्य जो कहती है झगड़ा टंटा के अपन आदर्श न अच्छा चीज़ न मानी है ना, और गुस्सा में आकर चढ़ जा अथी करे वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला न, दूसरा चढ़ा दे चढ़ जाए, बात से उखड़ जाए, तो ऐसा आदमी के कथी समझ, अविवेकी समझता है, नादान समझता है, गलत समझता है ना। क्योंकि पशु में ऐसा है, पशु में ऐसा है ससुरा झगड़ा करते करते ढाई से सिंहे तोड़ लेते है कि ना, गाछी में फंसा ले तो ओकरा अपना सिंहो निकाले नहीं अभी। इस सब के कारण पशु को क्या समझा जाता है, पशु। हाँ, आज भी कुछ इंसान ऐसा है जो पशु ही है, लाठिए पाना लेके दौड़ तू सीधा, तो पशु नहीं है तो और क्या इंसान है। चलो, और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। और वचन से भी यानी बोली से भी, मन से भी और शरीर से भी अगर गलत आचरण करे तो ओकरा कथी समझे, गलत समझे, समझ गए। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है। ये जो धर्म है कोनो भी विशेष जाति के, संप्रदाय के या धर्म के न है, इस सभी मानव के लिए एक समान है, समझ ले। यह मनुष्य मात्र का धर्म है। ये किसका धर्म है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, टंटा नहीं करना, दूसरे के चढ़ाए नहीं उखड़ जाना, मन से, वचन से और बोली से गलत चीज़ नहीं करना। यह सब किसका धर्म है, मनुष्य का धर्म है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और इसी धर्म से सभी इंसान मिल करके क्या होता है, रहते। महाभारत में इसीलिए निर्वैर, भ्रातृ, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। एतदि विततम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोधमेवं च। यानी सभी धर्मों यानी सभी इंसान के लिए कहा गया है, सभी के लिए क्या है, भारत में ये संभाव है कि किसी से बैर नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, सत्य सभी के लिए क्या है, समान है, सबको क्या है, सत्य बोलना चाहिए, है ना। इस सब अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। कहीं कहीं इसमें निरंतर यानी बराबर दानशीलता को भी गिनाया गया है कि मनुष्य को दान करना चाहिए। गौतम ने ठीक ही कहा था,
कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। गौतम ने क्या कहा था? गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता जो है यही है कि वह सबके सुख दुख को किसके सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। ये बात अभी तक ले तुम भूल गए होगे कि नाखून का बढ़ना हम पढ़ रहे हैं। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे हैं। अज्ञानता जो है सर्वत्र यानी हर जगह सभी जगह आदमी को क्या करता है? पछाड़ता है। और मनुष्य जो है आदमी जो है सदा उसे लोहा लेने की यानी अज्ञानता पर विजय पाने का कमर कसा, यानी वो मनुष्य चाहता है कि हम हर अज्ञानता पर क्या करें? विजय प्राप्त करें और ज्ञान की ओर चले। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? प्रश्न पूछ रहा है, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। बड़े बड़े नेता कहता है मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? वो कहते वस्तु की कमी है, वस्तु बढ़ाओ, है ना, उत्पादन को और बढ़ाओ, धन को और बढ़ाओ, इस सब से क्या होगा? बाहरी जो उपकरण है उसकी ताकत बढ़ाओ, इस सब से क्या होगा? मनुष्य को सुख मिलेगा। एक बूढ़ा था, लेकिन सच बात देखो क्या है, एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। एक बूढ़ा था, बूढ़ा व्यक्ति यानी बुजुर्ग व्यक्ति कहा था कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। बाहर सुख नहीं है, सुख कहाँ है? अपने भीतर है। हिंसा को मन से दूर करो। हिंसा को मन से क्या करो? मन में जो तुम्हारे दूसरे के प्रति हिंसा है उसको क्या करो? मन में अगर हिंसा नहीं रहेगा तो हथियार, अस्त्र शस्त्र इस सब की जरूरत ही नहीं है। हिंसा को मन से दूर करो। मिथ्या को हटाओ यानी झूठ बोलना बंद करो, है ना। नेता सभी क्या करता है? झूठे ना बोलता है। क्रोध और द्वेष को दूर करो, और मन में जो क्रोध है और द्वेष है, किसी दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, जलन, ईर्ष्या, दुश्मनी, सब को क्या करो? दूर करो। लोक के लिए कष्ट सहो। लोगों के लिए क्या सहो? कष्ट सहो। आराम की बात मत करो, मत सोचो, प्रेम की बात सोचो। आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो। आत्मतोषण की बात सोचो, अपने आप को संतुष्ट, आत्म को संतुष्ट करने की सोचो। काम करने की सोचो। कौन सी करने की सोचो? काम करने की, आराम करने की नहीं, सुख खोजने की नहीं। काम तुम करो, जितना मेहनत करोगे उतना आराम तुमको अपने आप बदले में, जैसे काम करता है तो बदले में अपने आप धन मिलता है कि नहीं, तो काम भी करोगे तो बदले में अपने आप आराम मिलेगा। देखो जो व्यक्ति बहुत काम करता है, खटता है शरीर से, उसको अपने आप रात में कहीं भी रहता है नींद आ जाता है। जो नहीं करता है वो बढ़िया मखमल के बिछौना पर भी चला जाता है तो उसको नींद नहीं आता। ये प्रकृति का नियम है, समझे। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है। एक बूढ़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है ना। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति, यानी जो तुम्हारा इतना महत्वाकांक्षा है कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये किसकी वृत्ति है? पशु की प्रवृत्ति है। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। स्व का बंधन क्या है? मनुष्य का स्वभाव है। ये देख रहा है अंदर किस पर इशारा कर रहा है? लगभग कति पूरा महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहा है, समझिए। महात्मा गांधी यही बताते थे लोगों को सुखी रहने का। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं। कोई बूढ़ा व्यक्ति की बात, बुजुर्ग के बात किसी को अच्छा लगा या नहीं ये पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। कितने का अच्छा बात सिखल कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। बाहर कोई भी सुख नहीं है, तुमको कितना भी कुछ मिल जाएगा उससे सुख नहीं मिलेगा। देखिएगा धनिक सबके पास कितना धन संपत्ति रही, लेकिन कतेका दुखो रही। न ओकरा पास न पोता, न पोती, न बेटा, न बेटी, न पुतोह, न कोई रहबे, सुख मिलता है? अगर मिलता तो जितना धनिक है सब सुखी रहते है। लेकिन
काम करने से सुख मिलता है। देखो तो सब काम करे तो का अच्छा लगता सब गोरा हिल मिल के ना कर चौरी में कभी जाई तो केना अच्छा लगता सब गोरा काम करते रहे ते का अच्छा लगते रहे। और इतना अच्छा बात कहल के बुरा के कथी मार दिल गेलै गोली। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। अंत में कथी हावी होली आदमी के जो नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति था यही हावी होलै कि कला प्रभावित होलै आदमी केकरो हमला करे के लिए मारे के लिए ही अपना आप के बचावे के लिए ही जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े की ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। लेखक हैरान हो जाए कि वो बूढ़ा व्यक्ति जरा मार दिल गेलै वो कितने गहराई में सोच के कितने सोच विचार के कितने अक्ल से अनुभव से ये बात कहले रहल है ना। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में ऐसा कोई दिन आ जाएगा जब वो मनुष्य का जो नाखून है ये बढ़ना क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। प्राणी जो शास्त्री है प्राणी के बारे में जो अध्ययन करे ओकर मानना है अनुमान है कि मनुष्य के जो अनावश्यक अंग जरा ओकरा जरूरी न महसूस हो वो उसी प्रकार झड़ जाता है वैसा नहीं झड़ जाता जेना मनुष्य के या पशु रही तो नेगरी रही पूँछ वो झड़ गई तेना एक प्रकार से नाखून भी बढ़ना बंद। पहले पूरा शरीर पर बाल होते रहे मुँह नाक सब पर अब देखी हो कहला कि अभी जरूरी न है और मनुष्य बार बार इसको हटाता रहा जिसके कारण भी क्या हो गया है जब जानवर से तो पूरा देह पर बाल था भाई बाँह पर है बहुतों जगह न है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। उस दिन मनुष्य की पशुता भी क्या हो जाएगी जिस दिन नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी खत्म हो जाएगी। यानी नाखून न रहेगा न पशुता की निशानी रहेगा यानी मन में भी जब पशुता नहीं रहेगा तो नाखून का बढ़ना क्या हो जाएगा बंद। शायद उस दिन वह मरण अस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा और शायद वही दिन आज जो मारे वाला एक दूसरे के मारे वाला जो अस्त्र है ना बम परमाणु बंदूक गोली बारूद तलवार इस सब का भी प्रयोग क्या कर देगा वह बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है अपना आदर्श है। तहिया तक के लेल जो छोटा छोटा बच्चा है ओकरा परिचित यानी जानकारी दे देना जरूरी है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है और अपना आदर्श है। वो जिसको अपना आदर्श मानता है वैसा ही क्या करता है जो बुद्ध को आदर्श मानेगा अपना वो हिंसा से दूर रहेगा मार काट से दूर रहेगा लोभ लालच से दूर रहेगा। जो राक्षस को अपना आदर्श मानेगा वो इसी सब में उलझा रहेगा दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। समझ गया। जो जिसका अपना आदर्श मानता है वैसा ही बना जाता है। देखता है जो हीरो का अपना आदर्श मानता है वो हीरो जैसन बाल रखेगा। हीरो तो वो है नहीं वो तो एक्टर है। हीरो होता है दूसरा सुभाष चंद्र वो सभी सब है तो वो हीरो की तरफ बोलेगा स्टाइल मारेगा जबकि क्या है बेकार चीज़ है कि नहीं। तो इसलिए अपना आदर्श क्या होना चाहिए बढ़िया बनाना। बंदर को अपना आदर्श बनाओगे तो बंदर जैसा हरकत करोगे है ना। अच्छे इंसान को अपना आदर्श बनाओगे तो अच्छा इंसान की तरह बर्ताव करोगे और रहो। इसीलिए कहता है जो जैसा रहता है जिसके साथ रहता है वैसा ही बुद्धि विचार वैसा ही हरकत करता है ना। साधु के साथ रहोगे तो साधु जैसा विचार आएगा। ये कथी लफ वाला फंगर और गांजा बीड़ी सिगरेट पीने वाले के साथ रहोगे तो वैसा ही बुद्धि हो जाएगा। पढ़ने लिखने वालों के साथ रहोगे तो पढ़ने लिखने वाला जैसा बुद्धि होगा। बैल के साथ रहोगा बैल जैसा हो जाएगा। इंसान के साथ रहेगा यानी अपना आदर्श तुम जिसको बनाओगे वैसा ही बन जाओगे। बृहत्तर जीवन में शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोक देना
मनुष्यत्व का तकाजा है। और अस्त्र शस्त्र को बढ़ाना रोक देना किसका तकाजा है? मनुष्यत्व का, यानी मानव का मांग है। मनुष्य में जो घृणा है वह अनायास बिना सिखाए आ जाती है, बिना सिखाए आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है। मनुष्य में जो घृणा है, केकरो प्रति नफरत जो है, बिना सिखाले आ जाए कि सिखाला पर बिना सिखाले रहता है। जैसे बचपन में किसी के प्रति घृणा नहीं रहता, जब बड़ा होता देखता है कितना से टेंसिटी अपन हो जाए सुनो अपने आप, तो ये अपने आप आ जाता है। वह क्या है? पशुत्व का द्योतक है। ये किसका निशानी है? पशुत्व का। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जान ले तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती। अभ्यास से और तप से, यानी मेहनत से प्राप्त कल जो चीज़ है वो मनुष्य की किसको दिखाता है? महिमा को सूचित करता है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना स्व का निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, है ना। सफलता किसी भी चीज़ में प्राप्त कर सकता है, धन दौलत, मार काट, जीत हासिल। जैसे उसको ख़त्म करना है, बर्बाद कर देंगे तो हम सफल हो जाएंगे, तो बर्बाद भी कर सकता है, तो उससे सफलता तुमको मिल गया। लेकिन चरितार्थता क्या है? प्रेम में है, त्याग में है, मैत्री में है ना। अपने को सबके मंगल के लिए लगाने में है, यानी अच्छा के लिए, खराब के लिए। तो सफलता अलग चीज़ है और चरितार्थता अलग चीज़ है। समझ गया? तो इस पाठ को यहीं रहने देते हैं। बोलते बोलते मेरा गला बैठ गया, दुख गया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखो, समझो और जानो। 2 बार देखो, 4 बार देखो, ये पाठ तुम्हारे क्या चल जाएगा, दिमाग में चला जाएगा।